नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका और स्वागत है आपका 20 सेकंड में। तो कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई, मेरी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। दोस्तों, मेरा सपना या तो रात में सच होता है या फिर सुबह सच होता है, इस बात को नोट कर लीजिए जो नए भाई मेरे साथ जुड़े हैं। ठीक है, या तो रात को या फिर सुबह। दिन में तो कभी कभी होता है ऐसा कि सपना दिन में सच हो जाए, ठीक है, वरना मेरा सपना रात को या सुबह ही सच होता है। और सपने की जो शुरुआत होती है दोस्तों, और सपने का जो एंड होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इस बात को जानना भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और कुछ लोग जुड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको कैसे जुड़ना है मैं आपको बता देता हूं। पहले आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है, उसके बाद आपको वहां लिखी कुछ शर्तों को पढ़ना है। ठीक है, अगर उन शर्तों को आप मानते हो, ठीक है, एग्री करते हो कि हम मानते हैं जिन शर्तों को, अपने बच्चों की कसम खाते हैं, हम आपकी फीस जरूर देंगे, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे आसानी से जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भाई एक बात कहूंगा कि 2500 के पीछे बच्चों की झूठी कसम मत खाना। ठीक है, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं दोस्तों। भगवान का रूप बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है ना, उनको पूछो जाकर जिनके पास एक भी बच्चा नहीं है, ठीक है, कि बच्चों की अहमियत क्या होती है जिंदगी में। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा आपसे कि आप झूठी कसम मत खाइए। बेशक आप मेरे पास ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बेशक आप मेरे को दगा दे जाओ, कोई बात नहीं है, धोखा दे जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन झूठी कसम मत खाना भाई। ठीक है, इस बात को याद रखना, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से। ठीक है, झूठी कसम मत खाना, एक अपने मां बाप की और एक अपने बच्चों की। ठीक है, तो यही मेरे को आपको बोलना था, क्योंकि कई लोग झूठी कस्में खाकर चले जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना बुरा हाल है लोगों का। ठीक है, लेकिन दोस्तों फर्क पड़ना चाहिए। आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हम जिसकी कसम खा रहे हैं वो हमें कैसे मिला है। ठीक है, आसानी से मिला है या बड़ी जद्दोजहद के बाद मिला है। ठीक है, इस बात को आप सुनिए ध्यान से, जो मैं आपको बोल रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है, एक बार सोचकर देखना कि हमें बच्चा कैसे मिला है और हम 2500 के पीछे उसकी झूठी कसम खा रहे हैं। आज भी बहुत लोगों ने खाई है, कल भी बहुत लोगों ने खाई है। ठीक है ना, तो ऐसे लोग मेरे पास ना आए भाई जो झूठी कसम खाते हो। ठीक है, ईमानदारी से चलना है तो आप मेरे साथ चल सकते हो दोस्तों। 8 दाने मेरे पास होते हैं, 8 के 8 मैं दे देता हूं। जिसकी किस्मत में होता है वो खा लेता है। जो इन चीजों को मानता हो, ठीक है, इन शर्तों को मानता हो, वही मेरे साथ जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बाद में मुझे ये नहीं सुनना कि हमें अलग काम दिया जी, दूसरे को अलग दिया जी, ये मत करो वो मत करो। वो मेरी मर्जी है भाई, आपको पहले बता रहा हूं। ठीक है, कि काम ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये आपको बताना बहुत जरूरी है ताकि बाद में आप मेरे को ब्लेम ना करो, क्योंकि मैं कोई भी काम छुपा कर नहीं करता दोस्तों। जो भी करता हूं खुलेआम करता हूं, बताकर करता हूं। कोई भी काम आज तक मैंने छुपाकर नहीं किया है, ना ही मैं करूंगा। ठीक है, तो चलिए, ये तो रही बात जुड़ने की। अब बात करते हैं दोस्तों सपने की। ठीक है, सपना सुन लीजिए ध्यान से, वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, काट काट के मत देखना वीडियो को, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा ही देखना। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और शुरुआत करते हैं सपने की। सपना दोस्तों क्या था, मेरे पास एक लेडीज खड़ी है और वो फोन पे बात कर रही है। तो मैं उसको, वो कुछ घबराई हुई थी। मैंने कहा बहन जी क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? बोली कि मेरे तो गांव में पानी भर गया। मैंने कहा पानी भर गया? बोला हाँ, नहर थी, उसका जो किनारा था वो टूट गया और मेरे गांव में पूरे में पानी भरा हुआ है। मैंने कहा जी कितनी दूर है आपका यहाँ से गांव? बोली कि 6-7 किलोमीटर होगा। तो मैंने कहा चलो मैं आपको छोड़कर आता हूँ। बोले कि जल्दी चलिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलिए आप बैठिए, मैं आपको छोड़कर आता हूँ। तो मैं उनके गांव से बाहर ही था, तो देखा गांव में पूरा का पूरा पानी घुसा हुआ है। मैंने कहा जी यहाँ आप कैसे जाओगे इस गांव में? इस गांव में तो बहुत बुरा हाल है और पूरे में पानी घुस गया है, लोग छतों पे खड़े हैं। बोले कि क्या करूं, जाना तो पड़ेगा, मेरे छोटे छोटे 7 बच्चे हैं। मैंने कहा क्या? बोली 7 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे। मैंने कहा जी और आपके हस्बैंड? बोले कि वो तो कभी कभार आते हैं घर पे, 2 महीने बाद आते हैं वैसे वो यहाँ। ठीक है, और अभी आए थे पिछले दिनों, 64 दिन की छुट्टी लेकर आए थे। मैंने कहा ठीक है, मुझे अचंभा भी हुआ इस बात का, लेकिन मैंने सोचा नहीं उस बात को। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा ऐसा करो 2-4 लोग और इकट्ठे हो जाएं यहाँ, उसके बाद आप गांव के अंदर चले जाना, जैसे मर्जी, मुझे नहीं पता। बोली कि ठीक है आप मेरे को यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है, और मैं चली जाऊंगी गांव के अंदर। मैंने कहा ठीक है जी चले जाना। तो मैं उसको छोड़ के वापिस आ रहा था, तो एक बुजुर्ग बैठा था रोड के किनारा। ठीक है, उसने सर पे हाथ रखे हुए, और मैंने कहा यार कुछ बुजुर्ग परेशान लगता है, मैंने कहा पूछ लेता हूं इससे। तो मैंने कहा ताऊ क्या हो गया? बोले कि मेरे सारे खेतों में आग लग गई।
मेरे 27 किल्ले जमीन के थे यहाँ, ठीक है, जिनमें मैंने गेहूं बो रखी थी, वो सारे जलकर खाक हो गए। मैंने कहा ताऊ मेरे को तो कहीं आग लगी हुई दिखती नहीं। बोले कि आपको नजर नहीं आ रही? मैंने कहा नहीं मेरे को तो नजर नहीं आ रही। बोले देख सारे में तो आग लगी हुई है। मैंने कहा ताऊ सामने देख, नजर को घुमाकर देख, कहीं भी आग लगी नहीं हुई है, ठीक है, ये तेरे मन का वहम है। बोला सही बात है। मैंने कहा हाँ। वो बोलो उसने मेरे को पकड़कर बोला हाँ हाँ यार मैं तो ये सोच रहा था कि मेरी गेहूं में आग लगी। मैंने कहा नहीं तेरी गेहूं बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ तेरी गेहूं को। तो वो बोला बेटा आप कहाँ गए थे? मैंने कहा ऐसे ऐसे एक लेडीज थी उसको छोड़ने के लिए गया था। बोला कि उस गांव में तो पानी भरा हुआ है। मैंने कहा हाँ। बोले कि 4 किलोमीटर में फैला हुआ है गांव वो, ठीक है, और उस पूरे गांव में पानी है। मैंने कहा ये नहर कितनी दूर है यहां से? बोला कि 7-8 किलोमीटर होगी कम से कम। मैंने कहा उसका पानी घुसा है गांव में उसमें? बोला कि हाँ ये तो बात सही है आपकी, उसका ही पानी घुसा है। तो अभी आप ऐसा करो, आप यहां से जाओ, मैं भी घर जाता हूं। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहां से चल दिया दोस्तों। चलते 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 मैं एक चाय की दुकान पे आकर बैठ गया। तो चाय की दुकान पे आकर बैठ गया। मैंने कहा भाई एक चाय का कप तो पिला। बोले भाई साहब पी लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसने मेरे को चाय का एक कप दे दिया। तो वो मुझे बोलने लगा भाई साहब ये आपकी गाड़ी है? मैंने कहा हाँ ये गाड़ी मेरी है। बोला यार नंबर बहुत बढ़िया ले रखा है आपने, 0084। मैंने कहा हाँ जी ये स्पेशल लिया है और तकरीबन 37,000 रुपए दिए हैं मैंने इस नंबर के, तब ये नंबर मिला है मेरे को, ऐसे नहीं मिलते ये नंबर। बोला हाँ मेरे पास भी एक गाड़ी है, ठीक है, उसका भी नंबर 7400 है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो आपसे भी पूछ लेता हूं। तो मैंने कहा भाई आपने कितने पैसे दिए थे? बोला भाई साहब मैंने तो 5,000 रुपए दिए थे उसके, 5,000 में मेरे को नंबर मिल गया था। मैंने कहा चलो ठीक है भाई अच्छी बात है, ठीक है। तो वहां चाय वगैरह पी दोस्तों, उसके बाद का कुछ याद नहीं है, ठीक है। तो ये सपना था दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही सपने देखने के लिए। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंगबली।